नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लगेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लगेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज़्यादातर अपराधों में पहले से ज़्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पूरा कानून का हिस्सा होगी। 1 जुलाई से एक नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं, जिसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थी। इस तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाकर 2 नई धाराओं और 6 उप धाराओं जोड़ी गई हैं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। 10 दिनों का यह सत्र 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार से एक बार फिर इसकी शुरुआत होगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। अब सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से लगातार नीट पेपर लीक को संसद की कार्रवाई का मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार सदन में हंगामे देखने को मिल रहे हैं। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और प्रधानमंत्री को बुधवार को चर्चा जवाब देने की संभावना है। नीट मुद्दे पर संसद में इस सप्ताह काफ़ी हंगामा हुआ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 5 मई को नीट यूजी की आयोजन किया था, जिसमें करीब 24 लाख परीक्षार्थियों शामिल हुए थे। नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद बिहार जैसे राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने के अलावा परीक्षा से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। इसी बीच रविवार को पश्चिम बंगाल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स एक महिला और पुरुष को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए राज्य पे ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता तजेमुल हक उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में सलिसी सभा यानी कंगारू कोर्ट में अवैध संबंध के आरोप में एक युवक और युवती को बुरी तरह पीटा गया था। जब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी थी। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया है कि महिला पर बेरहमी से हमला करने वाला जेसीबी उर्फ तजेमुल कॉमरेड मंसूर आलम की हत्या का मुख्य आरोपी भी है। बंगाल में न्याय का मजाक उड़ाना जारी है। यहाँ हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।